और कुछ नहीं है? अरे है ना ये। ऐसे वाला ड्रेस तो मैं कभी ना पहनती। नहीं, ये हमारी प्यारी वानी के लिए। वानी, ये मेरे लिए? हाँ, कितना सुंदर है ना। आज के फंक्शन में यही पहनना। अगर वानी इस शादी का हिस्सा ना बने तो मैं आपकी आभारी रहूंगी। वीर भैया, आप ना बेस्ट वाले बेस्टेस्ट भाई हो। थैंक यू। वानी आज के फंक्शन में नहीं आएगी। ऐसा क्यों कह रही हैं आप माँ? क्योंकि मैं चाहे वानी को माफ कर भी दूं, लेकिन तुम्हारे पापा साहब की बहन ज्योति ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की है कि वानी उनके फंक्शन में नहीं रहेगी, और मुझे लगता है उन्होंने सही किया है। मुझे जाना है। वानी ने जो गलती की है उसे हम माफ कर सकते हैं, लेकिन ये समाज, परिवार, हमारे रिश्तेदार, वो इसे ना माफ कर सकते हैं ना कभी भूल सकते हैं। चाची, ये बात किसी को पता चले उससे तो अच्छा है कि मैं अपनी जान दे दूं। चाची, अगर ये बात हमारे घर वालों को पता चली तो हमारी पूरी फैमिली मुझसे मुंह मोड़ लेगी। सामने से तो वो लोग कुछ नहीं कहेंगे, दया दिखाएंगे, लेकिन पीठ पीछे बात करेंगे, हंसेंगे, और मैं नहीं चाहती कि वानी के साथ ऐसा हो। इसीलिए अच्छा ही है कि वानी उस फंक्शन में ना रहे। मौसम माफ करिएगा, बीच में बोल रही हूँ, लेकिन वानी जीजी के साथ जो हुआ उसमें उस आदमी की भी तो गलती थी ना। तो इसकी सजा अकेले वानी जी क्यों भुगते? वो अकेले कमरे में क्यों रहे? बुलबुल, जो तुम कह रही हो ना, ये कॉलेज की किताबों में अच्छा लगता है, लेकिन जिंदगी में, समाज में ये सब नहीं चलता। समाज के अपने ही तौर तरीके होते हैं, वो अपने ढांचे के हिसाब से ही चलता है। क्योंकि गलती अगर लड़का लड़की दोनों की हो ना, तो लड़के पर कोई उंगली नहीं उठाता, क्योंकि उस गलती का सारा बोझ लड़की को ही उठाना पड़ता है। माँ, नहीं भी, इस बारे में मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, और तू कुछ नहीं बोलेगा। गलती वानी से हुई, और ये हमें हमेशा के लिए समझ लेना चाहिए। ज्योति के सासरे वाले आने वाले हैं, हाथ न्योतने की रस्म के लिए। उनकी खातिरदारी में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। आप मुझे क्या बता रहे हैं? रिया बच गई है, जानता हूं मैं, मगर वो अपना मुंह नहीं खोल सकती, कोमा में जो है। डोंट बी ओवर स्मार्ट अभी। ओवर स्मार्टनेस इंसान का काल बनकर उसे ही ले डूबती है। पुलिस रिया के लिए कड़ी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अभी कुछ दिनों के लिए सब काम बंद करके शांति से बैठ जाओ। सर जी, आप भी ना कितनी टेंशन लेते, नहीं पकड़े जाएंगे सर जी। मेरे हाथ हुकुम का इक्का जो लगने वाला है। आप ना बस स्पेशल इनाम रेडी रखिएगा, बस एक बार मेरी ये चाल चल जाए। क्या बोल रहे हो तुम? कौन हुकुम का इक्का? क्या करने वाले हो तुम? सरप्राइज है सर जी, आप बस गिफ्ट पे फोकस कीजिए। अभी कोई बेवकूफी मत करना। ओके बाय सर जी। बस आज रात बुलबुल मेरे पास आ जाए, फिर तो वो ऑफिसर वीर प्रताप सिंह, वो भी मेरे इशारों पे नाचेगा। रिया का केस तो वो खुद ही गुमराह करेगा। वर्णिका एकदम सही कह रही थी। अगर मासा को पता चला उसके बारे में तो वो उसे कभी माफ ना करेंगी। लेकिन थानेदार सा अलग है, हमारा दिल जानता है कि वो सब संभालेंगे। काश वर्णिका ने अपनी कसम से मारी को बांधा नहीं होता, लेकिन कुछ भी करके उस अविनाश के पास से हमारे को वर्णिका की सारी वीडियोस और फोटोज लेनी है।
अगर कोई गड़बड़ हो गई तो? ना ना, कोई गड़बड़ ना होगी। खाटू श्याम जी सब संभाल लेना। तोहफा लाया लाया तोहफा तो क्या हुआ बुलबुल, तुम इतनी परेशान क्यों? परेशान तो होंगी ना, आप सबके लिए तोहफा लाए लेकिन हमारे लिए नहीं लाए। ओ, ये देखो लाया हूं तुम्हारे लिए। हमारे लिए? खाली डब्बा। अरे तुम्हें खाली डब्बे इकट्ठा करना पसंद है ना? तुम ही कहती हो इसमें चीजें रखनी होती हैं, चीजें ऑर्गेनाइज हो जाती है, अच्छे से रख पाती हूँ। कभी ना कहीं कोई डब्बा काम आ जाता है। ये तुम्हारे लिए खाली डब्बा, लो। इसमें कुछ रह गया? इसमें तो वो क्या? क्या? अरे क्या 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 है इसमें? क्या बुलबुल? अरे धनीधर सब बोलिए ना, क्या है इसमें? अरे क्या है इसमें? मतलब इसमें हमारा तोहफा है ना? इसमें ओ वो ज्योति बुआ जी के लिए जो गिफ्ट लाया था। हाँ? ये तो वो है बुलबुल, उन्हें देना ही भूल गया। तुम्हारे लिए तो सिर्फ डब्बा था बुलबुल। जोक था। कैसा लगा? अरे बहुत जोर से लगा। थानेदार साहब, थैंक यू। ये हमारे लिए बहुत स्पेशल है। एक बहुत ही स्पेशल लड़की के लिए एक बहुत ही स्पेशल पाए। मैं स्पेशल हूँ? बहुत बहुत। बहुत स्पेशल। कैसी लगी पायल? अब बहुत सुंदर और बहुत प्यारी। मैं पहन लूं ये? एक बहुत ही प्यारी और बहुत ही स्पेशल लड़की को बहुत ही प्यारी और बहुत ही स्पेशल पायल पहना दो। थैंक यू हमारी कार्तिका। अब वो एक फिल्म में कार्तिक आर्यन ने अपनी हीरोइन को ना ऐसी पायल पहनाया था। हमारा भी सपना था कि हमारा हीरो भी हमारे को ऐसी पायल पहनाए। आज आपने पूरा कर दिया, थैंक यू। मुझे अच्छा लगा कि तुम्हें अच्छा लगा। अरे हमारे को प्रसाद बनाने जाना है। बुलबुल जल्दी कर, तुझे उस अविनाश के पास भी जाना है। अब मैं जाती हूँ। वैसे थानेदार साहब, सबसे अच्छा तोहफा तो हमारा ही था। थैंक यू। आप सभी का स्वागत है हमारी छोटी सी कुटिया में। अगर कुटिया ऐसी है तो महल कितना बड़ा होगा? सच बताओ बहन जी, हमारे घर को स्वर्ग बनाया हमारी बिंदनी ने।
हाँ ज्योति, सारी सजावट ना बुलबुल ने अपने हाथों से की है। अरे बड़ी होनहार है हमारी बिंदनी, एकदम कला निपुण गुणवान। और खाना खाना तो ऐसा स्वादिष्ट बनावे, ऐसा स्वादिष्ट बनावे कि आप सब उंगलियां चाटते रह जाओगे। हमारी गुड़ की ढेली, अब हमारा मतलब है हमारी माँ कहती है जो अगर आप अकेले राम जी का नाम जपो ना तो वो नाम चौखट के बाहर भी ना जा पाता, लेकिन अगर उनके यश को इस पूरी दुनिया में बढ़ाना है ना तो सबको मिलके उनका नाम जपना पड़ता है। वैसे ही परिवार का यश भी तभी बढ़ता है जब सब लोग साथ मिलकर काम करें। मैंने ये पूरी सजावट अकेले ना करी है, सबने हमारा साथ दिया है। अब यहाँ तक कि वानी जीजी ने भी। अब बुलबुल, रसोई में सब काम ठीक से हो गया ना? हाँ। आपकी बिन्नी बड़ी सयानी है, सुना है कॉलेज जाती है। हाँ, इसके पति ने और सुलोचना ने मिलके भेजा है चोरी ने कॉलेज। सच कहूं तो कॉलेज की पढ़ाई और घर का सारा काम बहुत अच्छे से संभालती है हमारी बुलबुल। हाँ हाँ, बहुत बड़े कॉलेज में जाती है। वो आजकल समाचारों में भी तो है वो कॉलेज, वही जिस पे से लड़की छत पे से कूद गई थी। क्या नाम है उस लड़की का? रिया, उसी कॉलेज में जाती है। अब इतने अच्छे मुहूर्त में हम ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? अब रस्में निभानी है ना ज्योति, शुरू करनी चाहिए। चलो चलो आइए, सब आइए। चाची, चाची अगर आज कोई गलती हो गई ना तो ये लोग आज जो रिया के बारे में बोल रहे हैं वो कल को हमारे लिए बोलेंगे। शुभ शुभ बोलो वरने का ऐसा कुछ भी ना होगा, तुम फिक्र मत करो। मैं हलवे में ड्राई फ्रूट्स डाल के आती हूँ, फिर हम निकलेंगे, ठीक है? बन गया हलवा। बस एक बार मासा को चखा देती हूँ, उनसे पूछ लेती हूँ कि ठीक है या नहीं। ये सारी रस्में पूरी हो जाए ना तो पंडित जी आते ही होंगे, हम गणेश जी की पूजा शुरू कर देंगे। जी मासा, प्रसाद का हलवा बन गया है, चलिए ना एक बार देख लीजिए। अरे तुमने अच्छा ही बनाया होगा, देखने की क्या जरूरत है। एक बार देख लीजिए ना। अच्छा ठीक है, चलो मैं जरा रसोई से होकर आती हूँ। चलो। हाँ। विशेष भाई, मैं जरा फोन आप देख लीजिएगा। मैं वायु आप भी। क्या अपडेट? हुकुम, उतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से रिया का फोन पूरी तरह से टूट गया है। मैंने उसका फोन टेक्निकल टीम को दे दिया है और वो उसका डेटा रिट्रीव करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही कुछ इन्फॉर्मेशन आती है आई विल इन्फॉर्म यू। रिया के पिछले कुछ दिनों के कॉल डिटेल्स निकलवाओ और साथ ही साथ लोकेशंस भी निकलवाओ। और वो लड़का है ना अविनाश, उसके भी कॉल डिटेल्स और लोकेशंस निकलवाओ, उनको मैच करके देखो। हालांकि वो मुझे कह रहा था कि वो रिया से कभी कॉलेज के बाहर मिला नहीं, कभी मुलाकात नहीं हुई, बट आई हैव अ गट फीलिंग कि रिया और अविनाश के बीच में कोई ना कोई खिचड़ी तो पकी रही। शिट, 7 बज गए हैं, 1 घंटे में अभी तक पहुंचना होगा। चाची जल्दी करो। Expecting you by 8 PM, वरना ये अभी तो बहुत डेंजरस है। चाची को जल्दी सब कुछ करना होगा, अगर हम टाइम पे नहीं पहुंचे तो मुश्किल हो जाएगी।